आदाब, मैं हूं शकील अहमद। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद सबसे पहला जो वार किया गया है वो मुसलमानों के कारोबार पर किया गया है। बात की जाए बूचड़खानों की, जिस तरह से यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी, और उसके बाद जब शपथ लिया तो ऑफिसर्स को यह हुक्म जारी कर दिया गया कि सबसे पहला बूचड़खानों पर हमला करना है। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि किन बूचड़खानों पर हमला बैन लगाना है, दुकानों पर बंद करना है, नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर जब एक डेलीगेशन ने पिछले 3 दिन पहले मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से, मुसलमानों का डेलीगेशन था, कुरैशियों का डेलीगेशन था, उसमें न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली और मुंबई और महाराष्ट्र के कुरैशी बिरादरी के लोग भी जो शामिल थे, जो पदाधिकारी हैं, जो कुरैशियों की जो तंजीमें बनी हुई हैं उसके अधिकारियों ने मुलाकात की। तो योगी का ये कहना था कि हमें जानकारी नहीं है किस तरह से एक्शन लिया गया है ऑफिसर्स के ज़रिए और क्या एक्शन लिया गया है। क्या कहना है आपका, जिस तरह से सबसे पहला हमला न सिर्फ बूचड़खाने बल्कि आम लोगों पर, आम कसाईयों पर, दुकानदारों पर किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने किया है, ये पहली बात तो इनका जो घोषणा पत्र था उसमें ये नहीं था कि हम सिर्फ अवैध बूचड़खाने बंद करेंगे। इनका जो मोटो था कि हम सारे बूचड़खाने बंद करेंगे। लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने अवैध बूचड़खाने को जो है उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर सीलिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो वैध थे उनको ऐसे ही रखा, जिसमें से कुछ जो है बीजेपी सरकार के भी जो मंत्री हैं या उनके आला दर्जे के जो भी हैं, उनके बूचड़खाने खुद चलते हैं। लेकिन इनको एकदम से ऐसे नहीं करना चाहिए था। बूचड़खानों को जो अवैध चल भी रहे थे तो उनको पहले आप एमसीडी से टाइम देते, महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, कि भी आप लाइसेंस बनवाइए। उसके बाद अगर 15 दिन या 20 दिन में या 1 महीने में नहीं आ पाते वो लाइसेंस बनवाने के लिए, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई करते। लेकिन लोगों को कुछ तो मतलब जगह दी जानी चाहिए ना, कि ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी ना। तो मेरा मानना ये है कि उनको जिनके रोज़ी रोटी के सवाल गोश्त से जुड़े हुए हैं, जो बेचारे उनका जीवन यापन उन्हीं से होता है, सब कुछ वही है, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनके जो है लाइसेंस बना देने चाहिए और प्रक्रिया उसकी सरल कर देनी चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले टाइम देना चाहिए था, उसके बाद ही जो है बूचड़खानों को बंद करना चाहिए था या दुकानों को बंद करना चाहिए था। सबसे बड़ा मसला जो है, लाखों ऐसे लोग हैं जो इस रोज़गार से जुड़े हुए थे, और उसके अलावा बहुत मामूली पैसा जिनको मिलता है, जो मजदूरी करते थे, कटाई का काम करते थे, या और बहुत सारे कारोबार से जुड़े हुए थे, वो पूरी तरह से इफेक्टेड हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा इस कारोबार की तरफ से क्या कहते हैं, हर आदमी जो कुछ पैसे कमा लेकर आता था वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। और ज़्यादातर यूपी के अंदर जो बूचड़खाने बंद कर दिए गए, अब उससे क्या है कि कहते हैं कि जो मुर्गे का भी काम कर रहा था, मुर्गे की दुकान भी खोल के बैठा हुआ था, वो भी डर करके कहते हैं कि उसने भी बंद कर रखा, पुलिस वाले के उसे बंद करा रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। तो इससे बहुत बुरा असर पड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश की आम जनता को, और उसका असर हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी हमारे को मिल रहा है कि कहीं कहीं हमें कुछ मिल नहीं रहा है, परेशानियां हो रही हैं। शादियों में कहीं हम जा रहे हैं यूपी के अंदर, तो वहाँ पे भी इतनी परेशानी आ रही है कि वहाँ गोश्त नहीं मिल पा रहा है। तो बूचड़खाने का इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से जब शपथ ली थी तो उसके बाद ये कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं उस पर क्या कहना है? सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की और जो मज़दूर तबका है उसको परेशान करने की बात है। वरना जितने भी गोश्त का बड़ा कारोबार है, वो खाल का है, वो सब ये इनके अपने लोगों का है, इसलिए इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। गरीब आदमी इस तरफ ध्यान नहीं देता है इस तरह, इसलिए इसमें पिस रहा है। मैं समझता हूँ, सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मजदूर पेशा जो है वो परेशान है इसमें, जबकि कुछ मुसलमानों के जो कारोबार कर रहे हैं मीट का, उनके लाइसेंस भी हैं और वो 31 मार्च को ख़त्म हो रहे थे, उनको बढ़ाने, वो अगर बढ़ाने के लिए वो निकलते हैं तो उनको भी बढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से आदेश नहीं मिला। जब ऊपर से आदेश नहीं मिला तो फिर ये इस पर बंद किस लिए किया जा रहा है, किसने आदेश दिया बंद करने का? जब वो बंद करने का आदेश दे रहे हैं तो ये भी तो कहें कि उनके जिनके वैध हैं उनको बढ़ाया जाए, उनकी वैधता बढ़ाई जाए, उसको भी नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये जाता है सिर्फ परेशान करना मकसद है। ये अपनी तानाशाही की मिसाल है कि ये, वरना हर आदमी मौका देता है किसी भी कारोबार में उसको बंद करने का, इसलिए मौका नहीं दिया गया हमें मुसलमानों को, जो ये आगे कदम करके इसको आप सही तरीके से करें। कहना है कि पहले से इत्तला देनी चाहिए थी, जिनका रिन्यू होना है उनका रिन्यू करना चाहिए था। जी देखिए, इसमें जो एक पर्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय की बात नहीं, इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी इस बिजनेस से जुड़े हैं। एज फार एज द मोटिव एंड इंटेंशन इज कंसर्न्ड,
वो अपने पार्टी का रोल अदा कर रहे थे, ना कि चीफ मिनिस्टर का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, इंडिविजुअल एंड एज ए टाइप। तो रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एज ए टाइप उन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं निभाया। व्यक्तिगत रूप से पार्टी का रोल अदा करके हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये इलीगल स्टेप लिया। जैसा कि और मेरे साथियों ने और इससे पहले भी लोगों ने कहा है कि एक प्रॉपर स्टेप होता है, एक लीगल चैनल, प्रॉपर चैनल में नोटिफिकेशन होता है। उसके बाद में कहा जाता है कि 1 महीने में अपने लाइसेंस रिन्यू करा लें और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे गाड़ी प्रदूषण के सिलसिले में अभी आपने सुना है। तो उन्होंने अपने स्टेप पर सिर्फ हिंदुत्व को संगठित करने के लिए अपनी पार्टी का रोल अदा किया है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने कोई स्टेप समझदारी का नहीं लिया है, न इसे हम इसे कंडम करते हैं। क्या कहना है आपका, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा ये चल रहा है, अचानक बंद कर दिया गया, पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया, उसके अलावा सालों से लोगों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए, नए लाइसेंस वहाँ पर नहीं बने? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं माफ़ी चाहूँगा। हमें तो यह है कि शुरुआत अल्लाह के नाम से मैंने की है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो सही बात है वो मैं कहूँ, और आप लोग भी मतलब कोशिश करना कि जो मैं सही बात कहूँ वो सुनने के आप बर्दाश्त का मादा रखते हो। देखिए, सिराजुद्दीन कुरैशी जो जमीयत उलमा अल कुरैश बिरादरी के सदर हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमारी कौम के अंदर तनकीद का मादा बेइंतहा है। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती। 2015 में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर्स दिए थे। तो मैं ये उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये आपत्ति जता रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी ने ऐसा कुछ किया है। नहीं, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई हुई है। हाँ, इस टाइम आदित्यनाथ योगी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और ये आपको मानना पड़ेगा, हैं तो हैं। उन्होंने अगर कोई कार्रवाई कराई है तो उसका हमें मतलब यह पालन भी करना पड़ेगा, और इसमें किसी तरह का, मैं किसी भी तरह की ये नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत किया है, बिल्कुल सही किया है। और यह हमारी कौम को इस पे अमल करना पड़ेगा कि जो कोताहियाँ उन्होंने अभी तक की हैं माजी में, जो इनको एक स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से या सपा की तरफ से, उस स्वीट पॉइजन को इन्हें फेंकना पड़ेगा और जो सही बात है उसे तस्लीम करना पड़ेगा कि आप जो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि आप किसी गवर्नमेंट के मातहत रहते हैं तो आप इस्लाम के जब ही नहीं, अगर बात की जाए लाइसेंस की, तो लाइसेंस क्या सिर्फ गोश्त की दुकान का होता है? क्या डेयरी का नहीं होता, भोजनालय का नहीं होता? तो उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? क्यों सिर्फ मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है? देखिए, सवाल ये नहीं, असल में वजह यह है, देखिए कि मीट में सब्जियां भी डाल दी जाती हैं, बहुत सारे आइटम हैं वो भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा दूर तक पहुंचने के आदी होते हैं और बुराई आपको मालूम है दूर तक जाती है। इसलिए ख़ास तौर से गोश्त को, और एक मुस्लिम माशरे में देखिए जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ के और सामने लाने की कोशिश की, इसी तरह से भाजपा भी शायद ये कोशिश कर रही है, जबकि वो चाहती यही है कि बेहतरी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आदित्यनाथ योगी जी से कि वो अच्छे हिंदू अगर हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि आदित्यनाथ योगी जी अच्छे हिंदू हैं अगर, और अपने धर्म का पालन करना जानते हैं, तो वो आने वाले समय में कुरैशी बिरादरी के लिए लाइसेंस इशू करने के वो आसान मराहिल करेंगे, वो तरीक़ा अपनाएंगे कि जो कुरैशी बिरादरी आज मुखालिफ हो रही है, इंशाअल्लाह वो कल को उनके गुण गाए। देखिए साहब, किसी मसले के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो लीगल हो रही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा पहलू होता है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो है गोश्त भी बन रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है वो उसमें कोई ऑथराइज है, कोई अनऑथराइज है। इसके अलावा जो भाई ने मेरे कहा है कि जो उसके बाद डेयरियाँ चल रही है वो भी चल रही है। और मैं सबसे एक बड़ी बात बता दूँ कि एक भी साहब मुझे ऐसा बता दे जिसका घर लीगल तरीके से बिल्कुल सही बना हुआ, किसी भी सोसाइटी के किसी भी शहर के अंदर कोई भी आदमी ये बता दे मेरा घर से कंप्लाइंस से फाइल करता है। आज अगर एक कानून बना दिया जाए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे खत्म हो जाएंगे, मैं दावा करता हूँ 90 नहीं 95% घरों में नोटिस चले जाएंगे। तो ये रातों रात नोटिस देना किसी चीज़ पे कोई गैर मुनासिब है। मेरे ख्याल से काम को करने का एक ही तरीका होता है, पहले उसकी आप नींव रखें फिर उसका एग्जीक्यूशन करें।
अगर ये करना था जायज़ है, मैं इसका ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं ऑलरेडी, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से कम 2 महीने का 3 महीने का ये नोटिस दिया जाता कि साहब हम आपके बूचड़ खाने जो बंद कर देंगे, लेकिन ये 3 महीने की विंडो है, इसमें आपने लाइसेंस रिन्यू कर दो, खोलने चाहिए। मोदी ने नोटबंदी की थी, 3 महीने का टाइम दिया था कि साहब जिसके पास पुराने नोट हैं उन्हें जमा कर लीजिए, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं। इसी तरह का बिल्कुल इसी तरह का कुछ फैसला आना चाहिए था कि साहब 3 महीने के बाद हम जितने भी स्लॉटर हाउस है इलीगल है, या तो आप लीगल कराओ या हम बंद कर देंगे। वो तो क्या नहीं है, ओवर द नाइट जैसे गुंडे मवाली उनको जरा कैद कर दिया, बंद कर दिया। ये मेरे ख्याल से करार सरासर गैर मुनासिब है और इसको कम से कम 6 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए और आगे बात बननी चाहिए। ये मैं आपको इससे एक बड़ी ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहा हूँ जो आपको दिखने रही है। जो वहाँ पे मेरठ के इलाके में यूपी के अंदर पैठे लगी होती हैं, वहाँ पे पैठे में लोगों ने जानवर लाना बंद कर दिया है, क्योंकि क्या कौन लेके जाए। और इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो वहाँ पे गाँव के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जहाँ पे जो भैंस है उसके ट्रक जाते हैं, उनको लूट रहे हैं वो लोग। लूटने का मतलब यह है एक भैंस करीब 50-60 हज़ार रुपये की होती है, 20 भैंसे 10 लाख रुपये का माल है। अब पहले तो पुलिस हेल्प करती थी, अब पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है। जो लूट मार हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मेरी बातों में किसी को डाउट है, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, अगर ये सच्चाई निकालनी है, जो पैटे हो रही है वहाँ पे जाके आप मुतमईन कर लीजिए। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह से अचानक ओवरनाइट बंद किया गया, इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रही है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए। पहले सबको एक वक्त देना चाहिए था और तय मियाद के अंदर, तय वक्त के अंदर सब अपने लाइसेंस को या तो रिन्यू कराते या फिर वो अपना और दूसरा जो है जरिया मास तलाश करते। तो उससे जो है इस तरह के हालात, जो आम आदमी, जो गरीब आदमी वो भूखे मर रहा है, उसका परिवार भूखा मर रहा है, इस तरह के हालात नहीं होते।